सफर मेरा है तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। तू मेरा खुदा, तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। Hello Australia, this is Ranbir Kapoor. You're listening to Radio Manpasand. अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना। दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया। चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया ओ पिया। दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, जी हाँ, पूरा तड़का लगा के। और मैं हूं आपका मनपसंद आरजे मनीष, और लेकर आया हूं एक और प्रोग्राम, गुड मॉर्निंग, क्या कहिए, मनपसंद मॉर्निंग। और आप सभी को सप्रेम नमस्कार, सलाम, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, सकुशल होंगे, अपने घर में आराम से बैठे होंगे, वर्क फ्रॉम होम कर रहे होंगे और ज़्यादा भागा दौड़ी का काम नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि बाहर आपको पता ही है अभी भी कोरोना वायरस का तो डर है। मैं कैनबरा से बात कर रहा हूं, तो कैनबरा में उतना बुरा हाल नहीं है, लेकिन बाकी ऑस्ट्रेलिया में भी उतना बुरा हाल नहीं है। लेकिन अगर हम भारत पे नज़र दौड़ाएं या यूएस में दौड़ाएं तो वहाँ थोड़ी सी हालत ख़राब है। चलिए, अपना ख्याल रखिए, और जो भी कोविड रिस्ट्रिक्शंस का जो भी रिस्ट्रिक्शंस का जो नियम है उसका पालन करते रहिए। और जहाँ मैं बात कर रहा हूँ कोरोना वायरस की, तो आपको पता ही है भारत में कोरोना वायरस का थोड़ा सा माहौल तो बिगड़ा ही हुआ है। और यहाँ से जो इंडियन ऑस्ट्रेलियंस जो भारत जाना चाहते हैं या जा रहे हैं, वो वहाँ जाके स्टक हो जाते हैं, यानी फंस जाते हैं। फिर वापस आने के लिए उनको बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। चलिए, इस बारे में बात करने के लिए इस समय हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं हमारे एक मनपसंद श्रोता लिसनर श्री प्रवीण जैन जी। प्रवीण जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ, मैं तो बढ़िया हूँ। आप बताइए कैसे हैं? कैसा आपकी यात्रा कैसी रही? आप भारत गए और भारत में आपने समय बिताया, फिर कोरोना वायरस से लड़कर आप वापस ऑस्ट्रेलिया आ गए हैं सकुशल, और दिवाली से पहले आ गए, तो आपको तो बधाई हो, हाँ। शुभकामना हो कि आप सकुशल वापस आए हैं अपने घर और यहाँ पर। और तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा प्रवीण जी, आप इंडिया जाना क्यों हुआ और कब आप गए इंडिया? मनीष जी, मुझे इंडिया थोड़ा सा फैमिली सर्कमस्टांसिस के कारण जाना हुआ, क्योंकि अच्छा। मेरे फादर काफी टर्मिनली इल थे। ओह, आई एम सो सॉरी। हाँ, तो उनको देखने के लिए एंड मुझे जाना पड़ा। कुछ फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, क्योंकि एल्डर ब्रदर है वहाँ इंडिया में, जी, बट मुझे भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है करनी चाहिए, तो मैं इसलिए गया था इंडिया। मैं गया था यहाँ से 22 जुलाई को फ्लाइट पकड़ के, चार्टर्ड फ्लाइट चल रही थी फ्रॉम गोरा ट्रेवल्स, और उस मतलब 22 जुलाई को यहाँ से गया था एंड मैं 23 नवंबर को वापस आया हूँ। अच्छा, तो ऑलमोस्ट पूरे 3 महीने के लिए 23 अक्टूबर है ना, 23 अक्टूबर को, सॉरी 23 अक्टूबर को वापस आया हूँ। तो पूरे 3 महीने के लिए मैं जो है वहाँ पर था। अच्छा, तो यहाँ से आप जब गए तो आपको क्या परेशानी हुई, या आसानी से आपको वीजा या ओसीआई, कैसे आपका जाना हुआ? यहाँ से जितने भी जो भी ऑस्ट्रेलियंस हैं, जो भी ओसीआई होल्डर हैं या पीआर होल्डर हैं, उन लोगों को ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से एक एग्जम्पशन लेनी पड़ती है। देयर आर 4-5 क्राइटेरिया हैं जिसके अंदर वो अलाउ करती है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट आपको ओवरसीज ट्रैवल के लिए। अच्छा। अदरवाइज बाय ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से इंटरनेशनल ट्रैवल बैन है। बट यदि कोई बिजनेस ट्रिप है, कोई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है, कोई फैमिली मेंबर्स का सिकनेस है या डेथ हो जाती है, उसके केसेस में वो लोग जो है आपको एग्जाम कर देते हैं। तो आपको एक एग्जाम्पशन लेना पड़ता है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से। तो वो उस टाइम जब मैंने 22 जुलाई को गया था,
तब काफी टाइम ले रहे थे, 2 वीक का टाइम ले रहे थे उस चीज को अप्लाई करोगे ऑनलाइन एंड आपको एग्जामिनेशन मिलता था। लेकिन अभी मुझे रिसेंटली पता चला है, अभी तो वो 2 या 3 दिन के अंदर ऑनलाइन मिल जाता है। अच्छा, तो यदि किसी को एग्जामिशन जाना चाहिए, एग्जामिशन लेना पड़ता है आपको। एग्जामिशन आपके कहाँ government- अप्लाई करना पड़ता है इसके लिए, अगर यहाँ से? ये कोविड-19 की जो वेबसाइट है और border.gov.eu जो अच्छा, वेबसाइट है, वहां से। उसके अंदर लिंक है, वहां से जो है ना आप एग्जामिनेशन लेटर ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। ओके, और उसके साथ आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो भी आपको उसमें अपलोड करने पड़ते तो आपने डॉक्टर सर्टिफिकेट लगाया होगा कि आपके फादर बीमार हैं एंड यू वांट टू हाँ, गो एंड हाँ। सी हिम। ओके, हैं। यस तो- हाँ वो हाँ। आपको कितना समय लगा इस कि ये एग्जामिशन मिलने के? उस टाइम तो 2 वीक का टाइम लग रहा था, लेकिन मुझे अभी रिसेंटली कोई गया था तो उन्होंने बताया कि अच्छा, 2 या 3 दिन में हो जाता है। 2-3 दिन में हो जाता है। तो फिर यहाँ से आपने गौर ट्रेवल्स पकड़ी और फिर आपका हवाई यात्रा शुरू हुई। तो हवाई यात्रा में क्या क्या परेशानी हुई? क्या पीपी इक्विपमेंट लगा के आपको 12 घंटे बैठना पड़ा? वो कौन सी फ्लाइट से गए थे आप, और ये बताइए। ये सिंगापुर की कोई फ्लाइट थी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता सिंगापुर की हो चाहे कोई सी भी हो, बिकॉज वहां पर कोई फैसिलिटीज तो बहुत ही मिनिमम होती है फ्लाइट में। जी हाँ, जो इस टाइप जो फ्लाइट चल रही है, कोई पुरानी जो फैसिलिटीज होती हैं, भाई आपको ड्रिंक है कुछ है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो पैकेट फूड दे देते हैं आपको, वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन पैकेट फूड दे देंगे, और नॉन वेज है तो नॉन वेज वाला पैकेट फूड दे देते हैं। अच्छा वो वाटर की बोतल भी उसी पैकेट के अंदर होती है, अच्छा। तो आप जो है उसमें जाइए, उसमें वही ले लीजिए। और पीपीई इक्विपमेंट्स में मास्क तो 100% अप्लाई मतलब पहनना ही होता है हमेशा। अच्छा, फेस शील्ड भी दे देते हैं। फेस शील्ड भी जब मैं गया था तब तो फेस शील्ड के लिए भी बहुत इंसिस्ट करते थे वो। एंड जो बीच में जो था, जैसे 2-3 सीट्स होती हैं एक तरफ, तो जो बीच में जो बैठता है उसके लिए फुल पीपी इक्विपमेंट की कंपलसरी था। अच्छा। हाँ, तो मतलब किसी के लिए भी कोई आसान जर्नी नहीं है वो। बात तो सही है। और यहाँ से हम गए तो डायरेक्ट फ्लाइट थी यहाँ से सिडनी टू दिल्ली। अच्छा। एंड लेकिन वहां पर जाने के बाद मेरा एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा दिल्ली में। अच्छा, क्योंकि लैंड करने के 9 घंटे के बाद मैं अपने बाहर आ पाया जो है एयरपोर्ट से, नई दिल्ली एयरपोर्ट से। हाँ, अच्छा, इतनी 9 घंटे लग गए। 8 घंटे 8 o'clock मॉर्निंग में मेरी फ्लाइट लैंड हुई थी, और शाम को 5 बजे मैं जो है बाहर आया। अच्छा, तो वो उस बारे में मैं जानूंगा, लेकिन आपकी प्लेन के एक्सपीरियंस के बारे में मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ कि अगर आप पीपी इक्विपमेंट पहन के बैठे हुए हैं, आपको टॉयलेट जाना है या कुछ भी उठ के कुछ भी काम करना, तो क्या आपको अलाउड था ऐसा? तो कैसे आप मास्क उतार के? नहीं, टॉयलेट तो जाओगे आप, थोड़ा बहुत पीपी इक्विपमेंट को उतारोगे या जो भी करोगे हाँ, फिर टॉयलेट में, लेकिन आसान नहीं है। आसान नहीं है, वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए मैं तो किसी को भी सजेस्ट नहीं करूंगा, यदि अनलेस रियली कोई इमरजेंसी है जी हाँ, तो आज की डेट में तभी उसको इंडिया जाना चाहिए। हाँ। अदरवाइज जो ट्रेवल जर्नी है वो ही इतनी काफी इनकन्वीनियंट है। काफी इनकम लगी रही है। 12 घंटा बैठना, उस एक तो वैसे ही परेशान रहता है आदमी, हिल नहीं पाता है क्योंकि एक ही सीट पे चुपके बैठे रहना, और आपके एंटरटेनमेंट नहीं है वहां पर, खाने पीने का भी जुगाड़ नहीं है, आपको जितना मिला है वो उतने में गुजारा करना है। अपना खाना ले जा सकते हैं, ऐसा अलाउड है? हाँ, मैं तो अपना खाना ही लेके गया था, जब जाते समय भी और अच्छा। आते समय अपना खाना ही लेके गया था। और आपने जैसे बताया कि वहाँ पर एंटरटेनमेंट जो होता है, मूवी या चलती है, वो सब भी कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। तो यदि आपको रखना तो अपना लैपटॉप या जो भी आईपैड या आईफोन से आपको गुजारा करना पड़ेगा। उसमें मूवीज डाउनलोड कर लीजिए, या तो क्योंकि ऊपर वाईफाई भी नहीं है तो हाँ, कुछ भी तो नहीं कुछ है। भी नहीं होगा। बड़ा मुश्किल होता होगा, बड़ा मुश्किल है। और सारे एयर होस्टेस वगैरह कैसे, क्या वो भी पीपी इक्विपमेंट लेके घूमती रहती हैं क्या? हाँ, वो पीपी इक्विपमेंट लेके जाती हैं। और अच्छा। हमारा इंटरेक्शन किसी भी एयर होस्टेस से होता नहीं है, जैसे नॉर्मल रूटीन के अंदर जो होता था, बटन दबाइए, कुछ लेकर आ रही है, कुछ ड्रिंक लेकर आ रहे हैं, कुछ आ रही है, तो वो सब आप भूल जाइए। वो सब कुछ, कोई हॉस्पिटैलिटी नाम की चीज नहीं होती है। उनको भी जो भी मिनिमम चीज दी गई है, बताया गया ये पैकेट देना है, ये पैकेट देना है, वो पकड़ा दिया। इट इज नॉट ए सर्विस लाइक, वो तो आपको पैकेट देने का हैंड ओवर करना होता है। इट्स बड़ा डिफरेंट माहौल हो गया है कोरोना वायरस के चलते, लेकिन अच्छा है थोड़ा
आपको अपने क्या कहते हैं कि अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है और ये इन्फेक्शन ना फैले इसलिए भी ध्यान रखना है। लेकिन बड़ा मुश्किल होता होगा कि कुछ टच ना करें, या आपको हर आधे घंटे में मेरे ख्याल से आप हाथ धोते रहते होंगे या सैनिटाइजर लगा रहे हो। सैनिटाइजर होता है तो आप यदि बैठे हो तो ठीक है, नहीं तो आप जहां पर भी जाओ सैनिटाइजर तो लगा के टच करें। चलिए प्रवीण जी, बड़ा दुखद आपका एक्सपीरियंस रहा होगा, लेकिन आई नो आप अपने फादर को देखने गए तो वो भी एक्सपीरियंस बड़ा थोड़ा दुख वाला होगा ही। उस बारे में जानेंगे और फिर आप इंडिया पहुंचे। लेकिन एक थोड़ा सा एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और आपकी मनपसंद एक गीत सुनते हैं और श्रोताओं को सुनाते हैं। तो श्रोताओं, आप कहीं जाइएगा मत, लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। जी हाँ, पूरा तड़का लगा के। और हम बात कर रहे हैं श्री प्रवीण जैन जी से, जो कि यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से इंडिया गए थे जुलाई में और अभी हाल ही में वापस आए हैं। तो इसके हम एक्सपीरियंस जान रहे हैं, इनकी हवाई यात्रा के और भारत के और वापस आने का जो एक्सपीरियंस है, और इन्होंने जो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में क्वारंटीन में रहे 14 दिन के लिए, उस बारे में जानेंगे। आप लोग कहीं जाएगा मत, लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। जी हाँ, पूरा तड़का लगा के। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम। रोते रोते ज़माने में आए मगर, हंसते हंसते ज़माने से जाएंगे हम। जाएंगे पर किधर है किसे ये खबर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। ऐसे जीवन भी हैं जो जिए ही नहीं, जिनको जीने से पहले ही मौत आ गई। फूल ऐसे भी हैं जो खिले ही नहीं, जिनको खिलने से पहले फिजा खा गई। है परेशान नजर, थक गए चार अगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं।
आखिर कोई समझा नहीं, कोई जान। दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद। जी हाँ, पूरा तड़का लगा के आज कुछ अलग तरह का तड़का लग रहा है। हम जानना चाह रहे हैं कि भारत से या भारत से ऑस्ट्रेलिया जो आते हैं या ऑस्ट्रेलिया से जो भारत जाते हैं इस समय, जबकि कोरोना वायरस का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा एक्सपीरियंस रहता है। इस बारे में हमारे साथ लाइन पर जुड़े हुए मेरे साथ श्री प्रवीण जैन जी, जो कि कैनबरा के निवासी हैं और अभी हाल ही में भारत होकर आए हैं। प्रवीण जी, बड़ी अच्छी जानकारी आपने दे रहे हैं, अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। अब आप भारत पहुंच गए, आपने अपने एयरप्लेन की जर्नी के बारे में बताया। भारत पहुंचते ही एयरपोर्ट पे आपने कहा कि 9 घंटे आपको लगे बाहर निकलने में, तो वो 9 घंटे में क्या क्या हुआ? 9 घंटे इसलिए लग गए मनीष जी, पहली बात तो ये, जो जुलाई में जब मैं गया था तब 9 घंटे लगे थे, लेकिन अब थोड़ा सिस्टम चेंज हो गया है। अच्छा। और अब इतना टाइम नहीं लगता है। जो भी अभी रिसेंटली कोई फ्रेंड्स वगैरह गए हैं, जो मुझे 9 घंटे इसलिए लगे थे क्योंकि पहली बात तो वहां पर कहते हैं कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन कंपल्सरी था उस टाइम। तो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन मीन्स आपके स्टेट वाइज आप जाते हो, आपको सेग्रीगेट कर देते हैं पैसेंजर्स को बेस्ड ऑन कि भाई आप हरियाणा के हो और आपका पंजाब के हो, राजस्थान के हो, महाराष्ट्र के हो, तो उसके कैटेगरी में आपको डाल देते हैं। अच्छा। और डिपेंडिंग ऑन कि किस स्टेट के पास कितना लोड है, राइट, उसके बेसिस पर वो जो है ना आपकी रिलीज होते हैं पैसेंजर्स। अच्छा। तो ऑस्ट्रेलिया से तो फिर भी बहुत कम फ्लाइट जा रही थी उस टाइम जुलाई में जी। लेकिन मैंने देखा कि मतलब मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से, यूएस से, वहां से फ्लाइट काफी आ रही थी। ओके। तो वहां पर तो इतनी भीड़ थी एयरपोर्ट अच्छा। पर, मैंने कभी देखा नहीं जो है। और हमें पूरा 9 घंटे लग गए, सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। राइट। तो वो हमारे टाइम मतलब जुलाई में उस टाइम ऐसा था कि हर एक को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन मतलब होटल क्वारंटीन करना जरूरी था। ओके। तो एक्सेप्ट सम सर्कमस्टांसेस, जैसे यदि मेरे फैमिली मेंबर कोई टर्मिनली इल है या और कोई रीजन डेथ हो गई है, उस वाले केस में वो लोग होम क्वारंटीन को अलाउ करते हैं। अच्छा। बट उससे थे कि भाई आपको सर्टिफिकेट होने चाहिए और ये सब चीजें होनी चाहिए। राइट। तो मैं यहाँ से लेकर गया था, फादर क्योंकि काफी सिक थे, तो मुझको जो है उन्होंने अलाउ कर दिया था कि आप होम क्वारंटीन कर सकते हैं। अच्छा। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन की जरूरत नहीं है। लेकिन उसका जो भी प्रोसेस था, मतलब जैसे हरियाणा में मुझे गुड़गांव जाना था, तो हरियाणा में के जो भी लोग थे, डॉक्टर्स थे, होटल वाले थे, कम से कम 8-9 लोग थे वहां पर। हर एक के पास आपको जाकर सिग्नेचर लेने हैं, उनको बताना है कि आप कहाँ रहोगे, उसका पूरा एविडेंस देना पड़ता था। तो बहुत प्रोसीजर थे जो उस टाइम जुलाई में। बट मुझे अब किसने बताया था, अब किसी ऑनलाइन आप फॉर्म भर देते हैं तो इतना टाइम नहीं लगता है। अच्छा। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। लेकिन आप मेरे ख्याल से मेंटली तैयार रहिए, क्योंकि अब वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन को बंद करके उन्होंने अब होम क्वारंटीन ही अलाउ कर रहे हैं वो लोग। अच्छा, होम क्वारंटीन, होटल क्वारंटीन जैसे यहाँ भी था, तो यहाँ तो लेकिन कंपलसरी ऑस्ट्रेलिया में होटल क्वारंटीन, और जो कि आप अपने जेब से पैसा देना पड़ता है, पहले गवर्नमेंट उसका आपको सहारा दे रही थी। हाँ, लेकिन यहाँ पर नहीं। एयरपोर्ट पे तो सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं होगी, जब आप कह रहे हैं इतनी भीड़ होती है हर तरफ नहीं, से। वो तो पूरा हज का मेला या कहो या हाँ। वाली का मेला का ही कहीं मतलब मेला ही लगा हुआ था। आप समझ सकते हैं, हजारों लोग थे, कितने लोग फ्लाइट से आ रहे थे। हाँ। कोई तो आप वो तो बिल्कुल। आप दिल्ली गए थे या दिल्ली से आगे भी आपको जाना था? मुझे गुड़गांव जाना था। गुड़गांव जाना था, तो गुड़गांव के लिए आपको अलग एक टोली में बिठा दिया होगा या अलग जगह पे? स्टेट में, मतलब स्टेट वाइज, तो हरियाणा में वाले उसमें आप आ जाते हैं, ठीक है। हाँ, हरियाणा वाले। तो 9 घंटे आपको लग गए, फिर आपको बैगेज लेने पे और उस पे कैसे, वो उसमें परेशानी हुई कुछ वापस? नहीं, वो बैगेज लेने में और इमिग्रेशन की लाइन में तो वहाँ पर कुछ नहीं था, कोई कुछ नहीं था। अच्छा। हाँ, लेकिन उसके बाद वो जो बाहर निकलना होता, कस्टम भी कुछ प्रैक्टिकली नहीं था कोई। अच्छा। एटलीस्ट मुझे तो कुछ एक बैग था। आज की डेट में मुझे लगता नहीं कोई कस्टम देख भी रहा है। अच्छा। लेकिन उसके बाद जो था ना कि भाई आपके फ्लाइट वाले, एक फ्लाइट के सब लोग जाएंगे, एक फ्लाइट में भी हरियाणा वाले पहले जाएंगे, उसके वाले दूसरे जाएंगे, महाराष्ट्र वाले बाद में जाएंगे। अच्छा। दैट वाज टोटल मैस। अच्छा, तो आपने फिर टैक्सी की कैसे, मतलब वहां से फिर उबर करके गए? अच्छा, उबर करके घर पहुंचे।
हाँ, तो कंपलसरी था होम क्वारंटीन, तो वहाँ पर मेरे पेरेंट्स गुड़गांव में रहते हैं, अच्छा, तो मैं वहाँ पर गया, तो वहाँ पर एल्डर ब्रदर भी आया हुआ था एंड पेरेंट्स के साथ वहाँ पर मैंने होम क्वारंटीन करा फॉर 14 डेज। ओके। तो होम क्वारंटीन में क्या मतलब, क्या आपको कोई पुलिस चेक होता है या आपका कोई स्टैंप लगती है, जैसे बोलते हैं हाथ पे स्टैंप लग जाती है, फिर ऐसा कुछ? नहीं, वो हाँ पहले लगती थी शायद, लेकिन अब जुलाई के मंथ में जब मैं गया था तो कुछ स्टैंप वगैरह नहीं लगी। अच्छा। और क्योंकि वहीं पे जिस सोसाइटी में पेरेंट्स रहते हैं उस सोसाइटी में हमारे एल्डर ब्रदर भी रहते हैं एंड वो सबको पता था उस सोसाइटी में कि भाई इनके ब्रदर ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं एंड उन्होंने बता दिया कि शायद आ रहे होंगे, तो मैं एक्चुअल में नीचे भी नहीं जा सकता था क्योंकि अच्छा एवरीवन नोज एल्डर ब्रदर और अरे को पता है कि ये ऑस्ट्रेलिया से आया है, तो प्रैक्टिकली मुझे तो वहां पर हाउस अरेस्ट ही था। नहीं, वो तो परेशानी हुई होगी, लेकिन हाँ पूरे इंडिया में तो जरा सा भी कोई बाहर से आता है तो पूरे मोहल्ले को पता लग जाता है। और तो कोई कैसे मॉनिटर करते थे कि आप 14 डेज अपने घर पे ही हैं, आप कहीं बाहर घूमने नहीं निकले या आपने अपने दरवाजे के बाहर? जैसे यहाँ पर कोविड-19 की ऐप है, इस तरह से इंडिया में भी आरोग्य ऐप है। अच्छा। तो वहां पर बल्कि मैं कहूँगा आरोग्य ऐप को बहुत रिलीजियसली फॉलो करते हैं। राइट। एंड वो एयरपोर्ट पे बोल देते हैं कि इसको डाउनलोड करने के लिए आपको कंपलसरी है। कंपलसरी है। और जैसे जहाँ पर मैं पेरेंट्स रहते हैं, एल्डर ब्रदर रहता है, तो उस सोसाइटी में ये भी कंपलसरी है कि उस आरोग्य ऐप को आप डाउनलोड करिए और उसके अंदर दिखाते हैं कि भाई आप सेफ है हो या नहीं है, यू आर सेफ। तो उससे आप उससे मॉनिटर करते हैं, उससे मॉनिटर करते हैं। और यदि आप किसी के क्लोज कांटेक्ट में आते हैं तो वो उनको पता चल जाता है उस आरोग्य ऐप में कि भाई आपके किसी क्लोज कांटेक्ट में आए हो तो आपको कोविड टेस्ट करा लीजिए। राइट। आई थिंक सेम गोज हियर, यहाँ पर भी जो ऐप है कोविड-19 ऐप है, उसी तरह से वहाँ पर आरोग्य ऐप है। और वहाँ पर अच्छी बात ये है कि बहुत सारे कई बार शॉपिंग मॉल में या होटल्स में बहुत सारी जगह ऐसा है कि यदि आपके पास आरोग्य ऐप नहीं है तो आपको अलाउ भी नहीं करते वो। तो आपको जो है ना ये सब चीजें करनी जरूरी है। बड़ा परेशानी। तो ये पूरा दिन आपके 14 दिन वहां पर और यहाँ से जाते हैं, और मेरे ख्याल से 3-4 दिन तो आपको ये परेशानी हुई होगी, और एक ऊपर से आपके फादर की तबीयत खराब, वो एक अलग परेशानी है। तो कैसे आपने इस इतने स्ट्रेस को झेला? मतलब आपको क्या फीलिंग हो रही थी उस समय कि क्यों मैं आया हूँ, कि क्या मैंने गलत? सभी टाइप की परेशानियां है, मतलब जब यहाँ से गया, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत थी, मतलब हमें यहाँ पर कैनबरा में रहने के बाद इतनी गर्मी की आदत नहीं होती। जैसे रात का टेम्परेचर भी 34 डिग्री था। आप समझ सकते हैं यहाँ पर 34 डिग्री तो बहुत ही कम होता है। कितना रात का टेम्परेचर भी 34 और दिन का टेम्परेचर 40 डिग्री, तो आप समझ लीजिए कि 6 डिग्री के टेम्परेचर में आप जो है ना दिनों रात को जो है कर रहे हैं। वहाँ की गर्मी कुछ ज्यादा ही हमको लगती है, बिकॉज 34 डिग्री है, लेकिन ऐसा लगता है 50 डिग्री है, क्योंकि हम लोग आदी नहीं है कैनबरा में रह के। हाँ, हम आदी नहीं है। और रात दिन में 40 डिग्री और रात को 34 डिग्री बहुत होता है। मतलब यदि आपका एयर कंडीशन नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि अब तो मुझे आदत नहीं होगी बिगर एयर कंडीशन के रात को 34 डिग्री में सोने की। तो वहां पर रहे और प्रैक्टिकली 14 दिन के लिए हाउस अरेस्ट टाइप का ही था। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि पूरे 3 महीने ही मेरा हाउस अरेस्ट ही था। 3 महीने ही रहा। क्योंकि यदि मैं बाहर जाता हूँ तो डर ये हो रहता है कि बाहर से आप कोविड अंदर लेके आ जाते हो। वही बात है, सही और बात। पेरेंट्स के साथ रह रहे हो तो आप नेचुरली आप अपने आप को नहीं, अपने पेरेंट्स को वनरेबल बनाते हो। वो बड़ा मुश्किल होगा। नहीं, चलिए तो आपके भारत के वो जो आपके जो हाउस अरेस्ट की कुछ एक्सपीरियंस आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और श्रोताओं को सुनाते हैं एक और आपका मनपसंद गीत। तो दोस्तों आप लोग कहीं जाइएगा मत, लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। जी हाँ, पूरा तड़का लगा के हम बात कर रहे हैं श्री प्रवीण जैन जी से, जो कि बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंस। जी हाँ, अपनी यात्रा का एक्सपीरियंस, जो कि ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया और फिर वापस इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया ड्यूरिंग दिस कोविड एनवायरनमेंट। लगे रहिए दोस्तों, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। जी हाँ, पूरा तड़का लगा के। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ
तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। हो मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है। हो तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए। जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए। मिले जो हमें धूप में मिले, छाँव के ठंडे साए। ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। आज अगर भर आई है, बूंदे बरस जाएगी। आज अगर भर आई है, बूंदे बरस जाएगी। कल क्या पता इनके लिए आंखें तरस जाएगी। ओ जाने कब गुम हुआ, कहाँ खोया, एक आंसू छुपा के रखा था। ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान
परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, जी हाँ, पूरा तड़का लगा के। आज बातें हो रही हैं श्री प्रवीण जैन जी से, जो कि कैनबरा के निवासी हैं और अपनी कहानी बता रहे हैं, अपनी यात्रा की कहानी बता रहे हैं, और जो उन्होंने परेशानी झेली या कहिए कि एक नया एक्सपीरियंस था हम सब के लिए, और प्रवीण जैन के लिए तो था ही, मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है। मैं सुन के इनकी कहानी सुन के मैं थोड़ा सा इमोशनल और भावुक हो रहा हूँ कि कितना ये हमने कभी सोचा नहीं था अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ होगा। तो प्रवीण जी तो बताइए आपने कहा कि मैं भारत में 3 महीने हाउस अरेस्ट पे था, कभी आपने सोचा था ऐसा कभी हाल होगा आपकी जिंदगी में? ऐसा कभी हमने मम्मी तो मुझे पकड़ के घर पे बिठाती थी कि भैया बाहर मत जा, घर पे रह। सही बात है। तो पहले तो घर पे ही रहना बड़ा मुश्किल काम है, तो 14 दिन तो चलो काट लिए, किसी से मिले जुले भी नहीं जो है। जी हाँ। और जब पेरेंट्स इवन बीमार थे तब हमारे एल्डर ब्रदर ने और हमने डिसाइड करा था कि उनसे मिलने के लिए भी उन्होंने मना कर रखा था सबको, किसी रिलेटिव्स को आने के लिए मना किया हुआ था। क्योंकि सोसाइटी में भी वैसे भी मना था, लेकिन एल्डरली पेरेंट्स हैं तो उनको वो वनरेबल ज्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए जो बाहर से कोई भी मिलने आता है तो हमने वो बिल्कुल बैन था। अच्छा। लेकिन हाँ, तो मैं ही चला गया था। ओके। तो मैं ही वहां पर रहा। आप थे और आपके ब्रदर थे और आपके पेरेंट्स थे घर में, और कोई परिवारजन था? नहीं, ब्रदर पास में रहते हैं। अच्छा, पास में रहते हैं, तो आते जाते रहते थे। हाँ, वो आते जाते। तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा था। प्लस आप हमेशा अपने पेरेंट्स का। तो कैसे रोजमर्रा की जिंदगी वहां कैसी रहती है? मतलब मैं भारत के हिसाब से अगर जानने की कोशिश करूं कि आप जैसे सब्जी लेने जाना है, दूध लेने जाना है, या जरूरतमंद ग्रोसरीज की शॉपिंग करनी है, तो आप जाते थे, कौन जाता था, या आप अपनी डिलीवरी कराते थे? कैसे होती है वहां? मनीष जी, ऐसा है कि अब इंडिया भी बहुत चेंज हो गया कोविड के चक्कर में, और वैसे भी टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी काफी चेंज हो गया है जी। तो वहां पर मैंने देखा जो मेजर चेंज ये आ गया है कि जो जैसे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं ना किसी भी सोसाइटी में जी, उनका मेन काम अब सिक्योरिटी का तो पता नहीं क्या रहा है, नहीं रहा, लेकिन वो जो ऑनलाइन डिलीवरी होती है ना सुबह मॉर्निंग में, राइट, तो उन सब के हर एक फ्लैट के ऑलमोस्ट हर एक फ्लैट की कुछ ना कुछ ऑनलाइन मॉर्निंग में डिलीवरी होती है, सब्जी की या दूध की या ब्रेड की या जो भी है। अच्छा। वो सबके ना फ्लैट के हिसाब से जो है ना डिलीवरी रिसीव करते हैं और डिलीवरी को मतलब एलोकेट करते हैं। अच्छा। तो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड का मेन काम आजकल जो है ना ऑनलाइन डिलीवरी को रिसीव करना और जो है ना उसको देना हो रहा है। तो आप ये रीजन ये भी है कि वहाँ पर ज्यादातर सोसाइटी में जो आउटसाइडर्स होते हैं उनको अलाउ नहीं करते कि वो इंडिविजुअल फ्लैट में जाएं और उनको डिलीवर करते हैं, जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर शायद अलाउ करते होंगे। राइट। तो यहाँ पर वो सिक्योरिटी वाला आता था, सिक्योरिटी गार्ड को दिया और वही आगे पिकअप करके लेके जाते थे जो ओनर थे। ओके। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड भी तो कितने लोगों से आउटसाइडर से मिलता होगा, जैसे सब्जी वाला, दूध वाला, जो भी आप कह रहे हैं, पोस्टमैन आता है वगैरह, फिर आपसे मिलने आता होगा। तो क्या आप लोग क्या प्रिकॉशंस लेते थे कि सिक्योरिटी गार्ड आपके घर में आया, मास्क तो आपने पहना ही होगा, आपने हाथ उसके हाथ से टच किया हुआ कुछ भी लिया आपने, क्या उसको सैनिटाइज करते थे या? हाँ, हर एक के घर में पहले कुछ और हुआ करता था। आज की डेट में हर एक के घर में एक सैनिटाइजर की बोतल लगी रहती है। अच्छा। जैसे एंटर करते हो आपको जो है सैनिटाइज, हर एक आदमी बोल भी देता है कि प्लीज सैनिटाइज योर हैंड। अच्छा। या जो भी है, ये एक्सपेक्टेड है, कोई बोले या नहीं बोले, मतलब कि आप सैनिटाइज, लेकिन हर एक के घर के एंट्रेंस पर ही आपको जो है ना एक सैनिटाइजर की बोतल मिल जाए। तो सुनने में आया था और देखने में भी आया था कि लोग सब्जी खरीद रहे हैं और उसको बैठ के पहले सैनिटाइज करते थे, पानी में धोते थे वगैरह, जो भी क्या कुछ तो ऐसा कुछ आप लोगों ने भी किया घर में कुछ? वो ये भी एक कल्चर के अंदर आ गया है कि जो भी बाहर से सामान आता है, हाँ, या तो पेरिशेबल नहीं है तो उसको 24 आवर्स के लिए बाहर रख देते हैं धूप में या मतलब ओपन में, राइट, या पेरिशेबल है तो उसको अच्छी तरह धोकर फिर उसको जो फ्रिज में या कहीं पर रखते हैं, राइट। तो हर एक जो है ना, हर एक फैमिली अलग अलग तरीके से डील कर रहा है। हाँ। कुछ लोग उसको बाहर रख देते हैं 24 आवर्स के बाद ही, कोई जैसे अमेज़न की कोई डिलीवरी आई है तो ज्यादातर फैमिली वाला उसको
24 घंटे के लिए बाहर रख देते बाहर हैं, छोड़ देते हैं। बाहर छोड़ देते हैं, उसके बाद उसको जो है अच्छा। खोलते हैं। हम्म। कुछ लोग उसको किसी तरह सैनिटाइज करते हैं एंड देन ओपन करते हैं। तो लेकिन हाँ, बहुत कुछ चेंज हो गया यहाँ पर मनीष जी। जितना ऑस्ट्रेलिया में रहकर हमें अंदाजा नहीं होता कि हाउ लकी वी आर। बिल्कुल बिल्कुल, बाहर की दुनिया बहुत बदल गई, बहुत बढ़िया। और बहुत बदल गई है। और अब जब आप जाओगे कभी इंडिया, इस टाइम को इंडिया जाता है तो उसको भी थोड़ा टाइम लगता है, ये वही इंडिया है या इंडिया बदल गया। वेरी ट्रू, वेरी और ट्रू। इंडिया ही नहीं शायद पूरा वर्ल्ड ही बदल गया है। हम बिल्कुल ऑस्ट्रेलियंस हैं जो एंजॉय कर रहे हैं विदाउट एनी मास्क। वहां पर मास्क से बिगड़ तो बाहर भी नहीं निकल सकते। इनफैक्ट बिल्कुल हर एक बिल्कुल। सोसाइटी में और हर जगह जो है ना बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होता है मास्क। और पुलिस और वाले भी काफी घूमते रहते हैं बिगर मास्क वालों को 500 रुपए का चालान काट देते हैं। इनफैक्ट वहां पर तो मैंने सुना टीचर्स को भी ये पावर दी दी है, अच्छा यदि फोटोग्राफ खींचकर आपको वो चालान दे सकते हैं। अच्छा। लेकिन टीचर्स तो पता नहीं कितने कर रहे नहीं कर रहे, लेकिन आप पुलिस वाले वेरी रिलीजियसली फॉलो करते हैं इस चीज को। ओके। एंड आप देखेंगे कि ज्यादातर शॉप्स के अंदर लिखा भी होता है कि बिगर मास्क के एंट्री अलाउड नहीं है। ओके ओके। तो नहीं। ये सब चीज चेंज हुआ है। मैं वही ना, मेरे समझने की कोशिश कर, कितना डिफरेंट एक्सपीरियंस है और कितनी परेशानी आपने झेली। और जो भी जाता है वहां पे, तो काश भगवान ऐसा ना करे कि हमें इसी मुसीबत में और जाना पड़े, मतलब भारत जाना पड़े किसी वजह से भी, क्योंकि हालत बहुत खराब है। सब अपने घर में रहें तो ज़्यादा बेटर है, चाहे हम ऑस्ट्रेलिया में हों या इंडिया की बात करें बाहर। लेकिन क्या करें, इंडिया वाले तो अभी जैसे हालत, क्योंकि सबको नौकरी करनी है, निकलना ही पड़ता है। और वहाँ तो 60-70% रोजमर्रा मजदूरी वाली जिंदगी है। यू नीड टू गो आउट। वहां पर तो इवन कार के अंदर भी है, तभी भी पता नहीं क्यों मास्क पहनना जरूरी है। इवन सिंगल ड्राइवर यदि आप अच्छा। अकेले भी चला रहे हैं तो भी पुलिस का ये कहना है कि भैया मी मास्क अलाउड है, पहनना जरूरी है। और वो मास्क भी नाक पे होना जरूरी है। ये नहीं कि नाक को नीचे नाक पे नहीं होगा तो भी चलान हो सकता है। हाँ। तो सब लोग फॉलो भी कर रहे हैं। देखो अच्छी बात ये है, इंडिया में इतना ना फैलने का कारण ये भी है कि भाई सब लोग मास्क पहन भी रहे हैं। और इंडिया में फैटेलिटी रेट भी बहुत कम है, 1.5% ही है। बिल्कुल। तो मतलब इंडिया लोग यहाँ पर अच्छी बातें नहीं भी करते हैं इंडिया के बारे में। लेकिन मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस 3 महीने का ये रहा कि लोग अपने आप को मैनेज अच्छी तरह कर रहे हैं। मास्क पहन के कह लो या काढ़ा पी कर जो है, जो अपना हर्बल ये भी है, मतलब अच्छा। अपना पी कर जो देसी नुस्खे हैं अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, वो सब भी फॉलो कर रहे हैं। तो आपने उसी तरीके से लोग आपने कुछ फॉलो किया है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए? आपने वो जो कह रहे थे कि दवाइयाँ खाई है, वो जो मलेरिया दवाई है, काढ़ा पीजिए। मैं तो मनीष जी ऐसा करता था, काम तो कुछ था नहीं वहां पर। अच्छा। तो मॉर्निंग में देख लेते भाई फ्लाइट कोई आप मिल रही है नहीं मिल रही है, तो पूरे दिन भर खाली रहना। और पेरेंट्स से मतलब फादर से तो क्या बातचीत हो नहीं पाती थी क्योंकि डिमेंशिया के पेशेंट थे। मदर से भी बातचीत हो गई, सबसे हो गई, तो बहुत टाइम मिलता था। तो पार्क में चले जाता था मैं तो सुबह शाम। अच्छा। और वहां पर अपना फ्रूट जूस पी लिया, बस ये इसी तरीके से टाइम पास। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखता था। एक्सरसाइज कर लिया, सुबह शाम एक्सरसाइज करते थे और जूस पीते थे। और तो काम दाम कुछ था नहीं हमारे पास वहां पर। हाँ मनीष जी, एक जो अच्छी बात हुई ना, जो मेरे सबसे बेस्ट पार्ट था, वो मैं जब गया तो गर्मी का टाइम था। अच्छा। तो वहां पर आम, आप यकीन मानिए, जब मैं गया तो 30 रुपीज पर केजी मिल रहे थे। अच्छा, 30 रुपीज पर केजी, मतलब 50 सेंट पर केजी पर केजी थे। मतलब कुछ एक दिन पहले बारिश हो गई थी तो कई बार सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है, तो दैट वाज 30 रुपीज। अदरवाइज 50-60 रुपीज पर केजी मिलते थे। क्या बात। तो हमने तो जी भर कर यहाँ पर तो 2.5 रुपए का एक आम आता है, आज सुबह मॉर्निंग में खोल के 3.5 रुपए का एक आम। तो मैं तो खाने का मन ही नहीं करेगा। वहां पर जाकर खूब आम काफी थे और खूब आराम से बहुत एंजॉय करके। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ। चलिए, कुछ तो उसमें आपको कहते हैं ना कि कुछ तो आपको उसमें खुशखबरी, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इतनी परेशानी आपने झेली, तो चलिए आम खा के आपने उसको परेशानी को दूर किया। अच्छा, फादर की बात करें, फादर की तबीयत अब कैसी है? क्या कैसे? नहीं, अब उनकी स्टेबल है। एंड समहाउ एल्डर ब्रदर ने डिसाइड करा था कि उनको हॉस्पिटल नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि
अच्छा, ही इज 83 ईयर्स ओल्ड एंड वहां पर जाकर फिर वो कोविड टेस्ट हो जाता है। राइट। और जैसे मैं एल्डर ब्रदर मारुति में काम करते हैं, तो उनका ऑफिस का ये प्रोटोकॉल है, यदि आप हॉस्पिटल जाते हैं तो ऑफिस वालों को बताना है, तो टोटल मैच हो जाता है। यदि तो समाव हमारे घर में कोई है डॉक्टर तो जानती है, मेरी नीस है, भतीजी है जी हाँ, तो उन लोगों ने ही घर पे उनको ट्रीट कर लिया एंड अभी वो स्टेबल है और 24 आवर्स का एक हेल्पिंग हैंड रख लिया है हमने, तो उसको बाहर नहीं लेके, मतलब उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इज सेफ, लाइक हमारा Very घर nice. जो है ना उस तरह से सेफ हो जाता है जो है। भगवान एवरीथिंग इज गॉड ग्रेस और बढ़िया है। आप लोगों की आशीर्वाद से बिल्कुल, हमारी भी wishes से शुभकामनाएं बहुत है। आई होप ही ऑन द पाथ ऑफ रिकवरी, भगवान उनको दीर्घायु दे, बहुत अच्छा। और बस आप देखिए, आप दो ही बेटे हैं? नहीं, मैं नहीं, यंगर ब्रदर भी है, वो पुणे रहता है। अच्छा, तो वो पुणे। उसको पुणे वाले वो को तो नहीं आ जाना पाए। पड़ा था। पहले वो पुणे वाला था, अच्छा, क्योंकि पुणे के अंदर काफी केसेस बढ़ गए तो उसकी फैमिली वहां स्टक हो गई थी, तो ही हैज टू गो, तो तभी मुझे यहाँ से जाना पड़ा। चलिए, आपने कहते हैं श्रवण कुमार की तरह माँ बाप की सेवा की 3 महीने और आपको बहुत नहीं, बड़ा पुण्य मिला। ये तो खुद को तसल्ली देने के लिए होता है, कुछ हाँ। हमारी जिम्मेवारी भी बनती है। जी भाई हाँ। एल्डर ब्रदर है, वो भी कर रहे हैं और हमारा भी मन करता है कि भाई जाकर कुछ ना कुछ देखें, कुछ कर सकते हैं तो कर दें। सेवा तो वहाँ पर हेल्पिंग हैंड है, वही करते हैं, लेकिन उनका अरेंजमेंट करना लेकिन और कोई रिलायबल आदमी वहाँ पर काम कर रहा है और वो सही काम कर रहे हैं, ये भी अपने आप में बड़ा काम होता है। तो वही काम करने गया था। माँ बाप की ख्वाहिश होती है ना कि बच्चा मेरे सामने रहे, चाहे भले ही, तो वो आपने किया और आप गए। इतनी चाहे मुसीबत आपने झेली, लेकिन चलिए, बढ़िया। मदर को चलिए प्रवीण जी, और आपसे जानेंगे आपकी आगे की जर्नी, कि आप वापस कैसे आए, आपकी रिटर्न जर्नी के बारे में बात करेंगे। क्या आपने और कितनी परेशानियां झेली, जैसे आपने बीच में बताया है कि ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन के थ्रू आपने अपनी अर्जी डाली होगी, जैसे बोलते हैं, वापस आने की, तो वहां से कैसी, उस बारे में जानेंगे। लेकिन एक और छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और दोस्तों को सुनाते हैं आपके ही मनपसंद एक प्यारा सा गीत। दोस्तों, आप लोग कहीं जाइएगा मत, लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। हम बात कर रहे हैं श्री प्रवीण जैन जी से, लगे रहिए। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए। दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, जी हाँ, पूरा तड़का लगा के, और तड़का लग रहा है ये क्वारंटीन ट्रैवल के ऊपर कि अगर आपको इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, ऑस्ट्रेलिया से बाहर जाना है, जाना तो आसान है, भारत आप जा सकते हैं, लेकिन आने में थोड़ी सी मुसीबत है, थोड़ी सी टाइम लगता है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और इस सारी जानकारी दे रहे हैं हमको श्री प्रवीण जैन जी, जो कि कैनबरा के निवासी हैं और जुलाई में गए थे और अभी हाल ही में दिवाली से जस्ट पहले जी हाँ अपने घर वापस आए हैं। तो प्रवीण जैन से बात करेंगे कि आप बताइए कि आपने कब सोचा कि मुझे वापस आना है, कि आप वन वे टिकट लेके गए थे या रिटर्न टिकट आप लेके गए थे? टू वे टिकट तो मिलती ही नहीं है, तो वन वे टिकट ही मिलती है आजकल। अच्छा, हाँ, तो कोई कमर्शियल फ्लाइट्स आर नॉट देयर ना, या तो आपकी देयर इज नो कमर्शियल फ्लाइट, चार्टर्ड फ्लाइट्स हैं या एयर इंडिया की वंदे भारत मिशन वाली फ्लाइट्स हैं, तो उसी के थ्रू जाते हैं आपके। अच्छा, तो वो सब वन साइडेड ही होती है, टू साइडेड नहीं होती। अच्छा, हाँ, तो मैं गया था 22 तारीख को, वापस भी आया 22 तारीख को, चल के 23 तारीख को, 23 अक्टूबर को आए, 22 जुलाई को गए, 23 अक्टूबर को आप वापस आए। तो वहाँ, हाँ बताइए, अपने वहाँ पे आपने कब सोचा कि मुझे कब जाना चाहिए? खैर आपके फादर की तबीयत ठीक हो रही थी, तो आपको लगा कि मुझे अब निकलना चाहिए। तो अगस्त में 1 महीने बाद या 15-20 दिन के बाद मैंने सोच लिया था कि अभी टिकट देखना शुरू कर देता हूँ मैं। ओके। तो वहां पर जाते साथ ही, जैसे सबको पता है, ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन में रिपोर्ट करना पड़ता है कि आप जाना चाहते हो। तो ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन की एक वेबसाइट पर लिंक है जहां पर आप रजिस्टर करते हो कि यू हैव इंटेंशन टू गो बैक। तो आपके ईमेल पर वो लोग भेजते रहते हैं इंफॉर्मेशन कि यदि कोई फ्लाइट शेड्यूल्ड है। बेसिकली एयर इंडिया की ही फ्लाइट होती थी जो शेड्यूल्ड होती थी, और इंडिया की जो भी फ्लाइट शेड्यूल होती थी तो उसके बारे में वो आपके पास ईमेल आ जाता था थ्रू ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन के। आई मस्ट अप्रिशिएट कि ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन इज अपनी तरीके से कोशिश कर रहा है। आप उनको कुछ भी ईमेल लिखते हो तो वो उसका जवाब देते हैं विद इन 24 या 48 आवर्स। अच्छा। लेकिन यदि आप पूछो कि वो कोई हेल्प कर पा रहे हैं आपको वापस यहाँ लाने में, तो मतलब मुझे लगता है कि शायद उनके भी हाथ बहुत टाइट हैं, और वो कितने लोगों को जो है ना हेल्प कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं कर पाया कुछ भी वो। अच्छा। मैंने तो हर हफ्ते कुछ ईमेल भेज देता था कि भैया कुछ है तो मुझे बता दो, जरूरी है, एमरजेंसी है। तो उनका यही होता था कि आप मेंटल हेल्थ अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ रहिए, जब भी फ्लाइट आएगी तो हम बता देंगे, आप ट्राई करते रहिए। तो उनका ये होता है कि एयर इंडिया की कोई फ्लाइट होती तो एयर इंडिया के कॉन्टैक्ट नंबर्स या जो भी सेल्स नंबर है उसका नंबर दे देते हैं। अच्छा। और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एयर इंडिया में कॉन्टैक्ट करके अपनी फ्लाइट बुक करा लीजिए। अच्छा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। एयर इंडिया की एक फ्लाइट में मैं जो पता चला था, आई डोंट नो कितना सही है, खाली 50 पैसेंजर्स को अलाउड करते थे इंडिया से। अच्छा। वो मेकल से यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हुई थी। पॉलिसी थी, हाँ, नहीं वो पहले के पॉलिसी थे, क्योंकि यहाँ पर क्वारंटीन की फैसिलिटीज नहीं थी और खाली 50 लोगों को अलाउ करते थे। तो आप समझ सकते हैं वहाँ पर मेरे ख्याल से 8 से 10 हजार ऑस्ट्रेलियंस इन इंडिया है। 10 हजार में से यदि 50 लोगों को सेलेक्ट करना है तो आप समझ सकते हैं कि कितना मारामारी सही मारामारी। एंड बहुत सारे लोग रियली जेन्युइन केसेस भी थे जिनको मुझे लगता है कि मुझसे पहले जाना भी चाहिए। तो मुझे लगता था कि पता नहीं कम नंबर आएगा नहीं आएगा। तो सितंबर अगस्त में निकल गया, अगस्त में ट्राई करते थे, कुछ नहीं हुआ। सितंबर में भी 13 फ्लाइट्स थी एयर इंडिया की, लेकिन अगेन 50 लोग आ सकते थे एक फ्लाइट में। पूरा सितंबर भी निकल गया,
हमने भी अपने कॉन्टैक्ट बढ़ाने की कोशिश करी कि भाई कोई मिल जाए, कोई जुगाड़। कोई जुगाड़ अपना कोई आईएएस फ्रेंड था, उसको बोला कि भैया तू कुछ करा, लेकिन मुझे लगा नहीं कि इतना आसानी से बात बनती है। यहाँ पर भी मैंने एमएलए और एमपी को भी बोला, अच्छा, लेकिन सबका मैसेज यही आता था कि वी आर अवेयर कि भाई यहाँ पर बहुत सारे ऑस्ट्रेलियंस इंडिया या दूसरी कंट्रीज में स्टक है, लेकिन हम कुछ इसमें कर नहीं सकते। तो आपको मैं बता सकता हूँ कि इस टाइम तो बहुत ही डिप्रेसिंग सिनेरियो था सितंबर में, क्योंकि आपके पास वहां पर कुछ करने के लिए नहीं है, क्योंकि आप किसी से मिलजुल नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही। हाँ, और आप मिलते हो तो आपको रिस्क लेके मिलते हो कि पता नहीं उसका क्या कंडीशन है, वो कितने लोगों से मिलता है, क्या कुछ है। तो वहां पर कल्चर में भी खत्म हो गया है कि इसमें जब तक जरूरी नहीं है वहां पर आप मिलते नहीं हो। और वहां पर आपको मनीष जी एक चीज और बताते हैं, वहां पर हर फोन आप करते हो ना, एक फोन आप मोबाइल फोन कर, उसमें अमिताभ बच्चन जी आपको बोलते हैं और एडवाइस करते हैं और डरा देते हैं कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है, जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर मत निकलिए। तो कोई सा भी कहीं भी जैसे किसी को भी आप फोन करते हो ना, तो पहले 30 सेकंड अमिताभ बच्चन जी को सुनना पड़ता है कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है, अच्छा, आप घर से बाहर भी निकलिए जब तक आप जरूरी ना हो, अच्छा, तो और आप मास्क लगा के रखिए, जो भी लेक्चर्स है। जितनी बार आप फोन करोगे दिन में, उतनी बार आपको अमिताभ बच्चन को सुनना पड़ता। मुझे तो वो बहुत ही इरिटेटिंग लगा। गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स होंगी, क्योंकि लोग सुनते नहीं है ना, अमिताभ बच्चन बोले तो शायद लोग सुन लें, इसलिए शायद उन्होंने। हाँ, नहीं, बहुत इरिटेटिंग एंड टाइम वेस्टेड एक्टिविटी है वो। लेकिन वो आपको रिमाइंड कराता रहता है दिन में से 10 बार कि भैया आप जब मास्क पहनिए और आप जरूरी नहीं है तो आप घर से बाहर मत निकलिए। राइट। तो वो तो प्रैक्टिकली मेरे लिए तो 3 महीने भी हाउस अरेस्ट ही था। अपने पेरेंट्स के साथ रहना, बाहर जाऊंगा तो मैं खाली पार्क तक चले जाता था, वापिस आ जाना, या कोई सामान के लिए पेरेंट्स को ये दवाइयों की या किसी सामान की जरूरत होती तो मैं बाहर जाकर सामान लेता। हाँ, नहीं वो भी परेशान। तो आपका नंबर कब आया फिर फाइनली, कब आपकी अर्जी सुन ली गई कि हाँ, और क्या रीजन आपने दिया? कुछ रीजन देना पड़ता था कि आप क्यों वापस जाना चाहते हैं? अब ये सच बताऊं तो मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा नंबर कैसे आ गया, क्योंकि मैंने सारे ही अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल कर लिए थे। अपने फ्रेंड्स जो ब्यूरोक्रेसी में है उनको भी इस्तेमाल कर लिया, यहाँ के एमपीज को भी बोल दिया, वहां पर अपने जो ट्रेवल एजेंट है उनको भी बोला। तो एनीवे फाइनली आई गोट द टिकट, जो एयर इंडिया की फ्लाइट आ रही थी जी 22 अक्टूबर को। लेकिन वो मुझे मिले इसलिए गई क्योंकि सिडनी वाली फ्लाइट में खाली 50 लोगों को लेते हैं, और एडिलेड की वो जो फ्लाइट चली थी उसमें उन्होंने कहा था 150 लोगों की कैपेसिटी थी। एक फ्लाइट में 150 लोग आए थे उस वाली फ्लाइट में। ओके। तो शायद उन्होंने पूछा कि एडिलेड चले जाओगे, मैंने कहा हाँ भाई कहीं भी भेज दो, मैं चले जाऊंगा। तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाए किसी तरह। हाँ, सही बात है। तो फिर मैं एडिलेड 22 तारीख को चल गया, 23 तारीख को एडिलेड पहुंचा। तो ये प्लेन में भी वही वैसे ही सेम पीपी इक्विपमेंट, सैनिटाइजर, खाना पीना एग्जैक्टली सेम था या कुछ चेंजेस हुए? सेम नहीं, जैसा जाने के टाइम था वैसे ही। अच्छा, वही वैसे ही था। वैसे था, लेकिन खाली 150 लोग थे। तो बीच वाली सीट पर इस जाते समय थोड़े बहुत कम लोग थे, अनलेस आपके फैमिली मेंबर्स ही ना हो। अभी फैमिली मेंबर्स हैं तीनों तो आपको एक दे देते हैं, अदरवाइज मैंने देखा कि बीच वाली जो सीट थी उसमें लोग नहीं थे। अच्छा। हाँ, तो 2 लोग थे, तो 2 लोग सीधा जो है ना वहां से सोशल डिस्टेंसिंग हो गई। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग हो गया। तो फ्लाइट जैसे कोल्ड जो भी आपका फूड होता है, पैक फूड, वो आपको हैंड ओवर कर देते थे, वो सिकंदरी पानी वानी जो भी होता है दे देंगे, और आप जो है यहाँ पर आइए, और आप जो है सीधा लैंड करती है 12 घंटे में। अच्छा। दिल्ली टू एडिलेड। ओके। तो दिल्ली टू एडिलेड आने के बाद सीधा हम, वो तो फेडरल पुलिस के अंडर है, जैसे भी आपकी कस्टम क्लियरेंस हुई, जो भी बैग कलेक्ट करने के बाद आपको बस में बैठाकर होटल ले जाते हैं। अच्छा, पूरा एकदम गार्डेड आपको, मतलब आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता होगा लग रहा है। वेरी नो, दे ट्रीट यू वेल, ट्रीट यू वेल एकदम। हाँ, कि आपके साथ बॉडीगार्ड चल रहे हैं, आपको अच्छा लगता होगा कि चलो मेरी वैल्यू बढ़ी, ऐसा कुछ लगता होगा, एंड दैट्स गुड। वैल्यू तो खैर क्या, हमें पता था कि जेल में जा रहे हैं हम। लेकिन जेल से पहले इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, ये बड़े
फिर में बैठाते थे, जब तक बस नहीं आती है तब तक आपको बैठाएंगे, क्योंकि एक बस में जितने भी 50 लोग जा सकते थे या 25 लोग जा सकते थे। हाँ, क्या तो फिर एक दो सीट पे एक जने ही बैठाते थे। अब तो फिर वो हमें लेके गए, हमें पता नहीं कौन से होटल में जा रहे हैं, हमें अच्छा। हमें आखिरी मोमेंट तक नहीं पता कि कहाँ जा रहे हैं। तो सब लोग जा रहे हैं, तो हाँ ठीक है, पुलिस ने बोला इधर बैठ जाओ, और मैं इधर बैठ गया। ये भी वाकई एक वही था कि कैदी वाला एक्सपीरियंस, पता ही नहीं कहाँ ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ना ना बिल्कुल किडनैप कर लिया और 14 दिन तक आपको रखेंगे। वेरी वो किडनैप ही था। किडनैप ही था। तो ये अभी एडिलेड तो वैसे भी न्यूज में कहीं पेपर होटल तो नहीं लगे थे आपको? हाँ, ये मैं बता दूं कि मैं सबको बता देता हूँ भाई, मैं पेपर होटल में नहीं गया। नहीं गया। मैं पुलमैन में गया था एडिलेड। अच्छा, पुलमैन में। हाँ हाँ। देयर आर 2 होटल्स, पुलमैन एंड पेपर्स। अच्छा। ज्यादातर पुलमैन में ज्यादातर लोग जाते हैं। अच्छा। और ओवरफ्लो जो रहता है वो पेपर्स में जाता है, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि हाँ। अच्छा, इन द मीन टाइम आपको एक दो चीज और बताना चाहूंगा, और आपके श्रोतागण को, कि जब मैं इंडिया में था तो एक व्हाट्सएप, एक फेसबुक पेज है, ऑस्ट्रेलियन स्टक इन इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टक इन इंडिया करके फेसबुक पेज। अच्छा। हाँ, फेसबुक पेज है, एंड जो भी जाते हैं मैं चाहूंगा कि वो उस पर जरूर रजिस्टर कर लें। अच्छा। और मैं इस माध्यम से वो जो फेसबुक पेज चला रहे हैं, आई नो 4-5 लोग हैं, जिसमें आशीष सिंह है, नेहा संधू जी हैं, जो गायन है, ये लोग हैं 6-7 लोग, और इतना बढ़िया वॉलंटियर वर्क कर रहे हैं, जितनी भी तारीफ करी जाए इन लोगों की उतनी कम है जो है। अच्छा। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको जो है ना उसमें देते हैं कि भाई कैसे कैसे जा सकते हो। कोई यदि ट्रेवल एजेंट है तो वो दे डोंट रिकमेंड एनी ट्रेवल एजेंट, लेकिन हाँ वो बता देते हैं कि भाई ये आपकी हेल्प कर सकता है। तो इस माध्यम से मैं ऑस्ट्रेलियन स्टक इन इंडिया का जो भी फेसबुक पेज चला रहे हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं कहूंगा कि जो भी स्टक हो गए हैं वो लोग इस पर जरूर रजिस्टर कर लें, फेसबुक पेज को फॉलोवर कर लें। उसमें वो आप कौन सा क्वेश्चन पूछिए, कोई ना कोई आपको जरूर जवाब दे देगा। अच्छा, तुरंत जवाब। और दूसरा ऑल्टरनेटिव जो था, कई लोग जो है उस टाइम वाया यूएस से, लाइक दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को जाते थे, सैन फ्रांसिस्को से यहाँ आते थे, सिडनी आते थे, या कुआलालंपुर से भी होकर आए, या दुबई से भी होकर आए। तो ये भी रूट है जिससे लोग आ रहे हैं। अच्छा। लेकिन ये थोड़े से रिस्की रूट्स हैं। तो आप जिस भी कंट्री में जा रहे हैं, ट्रांजिट वीसा, बेसिकली ट्रांजिट होकर आ रहे हैं, उस वाले कंट्री या उस पर्टिकुलर एयरपोर्ट के बारे में अच्छी तरह जानकारी ले लें। ओके। जैसे दुबई के अंदर है, दुबई के वाया दुबई आपको जाना है, आना है, तो आपको 3 टिकट लेनी पड़ती है। आप जहाँ दिल्ली टू दुबई, अच्छा, दुबई टू दिल्ली, क्योंकि वो आपको ऐसे अलाउ नहीं करते हैं। ओह अच्छा। और फिर आपको दुबई टू सिडनी की भी लीजिए। अच्छा। और यदि आप दुबई टू सिडनी की लेते हैं और बेसिकली आप ट्रांजिट एज ए ट्रांजिट इस्तेमाल कर रहे हैं दुबई एयरपोर्ट को, तो आपको फिर वहां पर क्वारंटीन करना पड़ता है और आपका वहां पर कोविड टेस्ट होता है। ओह अच्छा। तो मैं ये कह रहा हूँ, जैसे एग्जांपल के तौर पर बोला आपको, तो हर एक एयरपोर्ट की अपनी अपनी रेगुलेशंस है, स्ट्रिक्टनेस है, रेस्ट्रिक्शंस है। ओके। तो आप कभी भी जो है ना किसी दूसरे एयरपोर्ट पे ऐसे में चले जाइए कि ट्रांजिट मिल जाएगा, वहां से मैं वहां मिल रही है। जी हाँ। फ्लाइट है, ये इतना आसान नहीं है और स्टक भी हो जाते हैं। तो ये सब चीज इंफॉर्मेशन ये फेसबुक सारी जानकारी उस फेसबुक पेज पे। बहुत बढ़िया। तो आप कोविड टेस्ट की जो बात की, तो आपका जब इंडिया गए, पहुंचे, लैंड किया हो आपने जब जुलाई में, तो क्या आपका कोविड टेस्ट हुआ था? और फिर यहाँ पे जब आप ऑस्ट्रेलिया आए, लैंड किया आपने 23 अक्टूबर जब आपने बोला, तो यहाँ पे भी कोविड टेस्ट हुआ? जब यहाँ से मैं इंडिया गया था तब कोई कोविड टेस्ट नहीं हुआ था। अच्छा। उन्होंने एक सर्कल वार्ड करके बोलते हैं, अच्छा, उसका नंबर दिया था मुझको। ओके। कि आपको कुछ परेशानी होती है या आपको कुछ वो सर्कल वार्ड का जो भी इंचार्ज है वो लोग आपके घर आकर देख सकते हैं कि आप होम क्वारंटीन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। राइट। और यदि आपको कोई परेशानी होती है तो आप उसको इंटीमेट करते हो, जो अच्छा, सर्कल वार्ड का जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, तो आप उसको रिपोर्ट करते हो कि 14 डेज हो गए हैं, अब मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है और मैं तो वो बोल देते हैं हाँ जा सकते हैं। okay. लेकिन वो लोग आपको आके देख सकते हैं कि आप होम क्वारंटीन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अच्छा। और यहाँ पर आके फिर आपकी यहाँ पर इंडिया में कोई क्वारंटीन वो वहाँ नहीं था, कुछ कोविड टेस्ट नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पर आकर एयरपोर्ट पे हुआ। एडिलेड में 2nd डे होता है एंड 11th डे होता है।
सेकेंड डे एंड 11th डे, अच्छा। यस, यहाँ पर एक और है। प्रैक्टिकली आप आई नो साउथ ऑस्ट्रेलिया में जो मेरा एक्सपीरियंस है, आप प्रैक्टिकली 16 डे के लिए करते हैं आप क्वारंटीन। अच्छा, 14 डेज नहीं है, क्योंकि जिस दिन आप जाते हैं उस दिन को वो 0 डे मानते हैं। ओके, तो 0 देन 14 डेज ओके, एंड देन 15 डेज। 15th डे को आपको निकाल, अच्छा, तो पूरा मतलब हाँ, 16 डेज ही हो जाए। 16 डेज रहते हैं। तो आप वो भी लास्ट डे भी आपको कई जैसे Okay. पेपर्स वालों के रिस्ट्रिक्शन थी कि 8 o'clock से पहले वो आपको चेकआउटिंग करते हैं। पुलमैन की, हाँ पुलमैन, तो नो फुल नहीं, पेपर्स। पेपर्स की, अच्छा, तो आप पुलमैन में थे ना? मैं पुलमैन में था। और वो भी वहां पर जो चेकआउट है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, इट इज उन्होंने बिल्कुल क्लियरली बोल दिया था कि ये जैसे हॉस्पिटल का चेकआउट होता है ना, उस टाइप का चेकआउट होता है। अच्छा, आप एक बार बाहर चले गए तो आप फिर वापस नहीं आ सकते। अच्छा, तो ये नहीं कि आप जो है रात को 12 बजे आप कहो कि भाई मेरा 14 डेज पूरे हो गए हैं तो मैं हाँ। जरा सर्कल मतलब रनिंग करके आता हूँ या कुछ हाँ, ऐसे नहीं। नहीं। वो इट इज लाइक ए हॉस्पिटल चेकआउट होता है। तो आप अपने कमरे में ही बंद थे पूरा 14 डेज? कहीं बिल्कुल दरवाजे से बाहर निकले, गैलरी में नहीं, या वो नहीं, लॉबी में गए? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, 14 डेज एकदम पूरा कमरे में बंद। ये तो 100% कम। ये तो आपका भारत के हाउस अरेस्ट से भी ज्यादा है सर, ये तो कैद है। इट्स मोर लाइक ए डिटेंशन सेंटर, जैसे बोलते हैं ना कि इट इज मस्ट बी डिटेंशन सेंटर। अच्छा मनीष जी, आपको क्या बताएं, मेरा जो रूम था हाँ, वो भी कितना बड़ा बहुत ही था? खराब रूम, बहुत ही खराब मिला। अच्छा। वो फेस कर रहा था किसी कार पार्क को। ओ, कार पार्क में ऐसे वर्टिकल रोड्स लगी थी, तो मैं पिक्चर लेकर लगाई भी थी फेसबुक पे। अच्छा। ऐसा लग रहा था कि एक्चुअल में आप प्रिजन में। जबकि पुलमैन इज अ 5-star होटल, तब ये है। इट इज 5 स्टार होटल है। तो मैंने उनको बोला भी, फेसबुक पेज पे भी अच्छा। लगाया, तो बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन करी कि भाई ये तो इट लुक्स लाइक ए प्रिजन। समवन सेज कि भाई इट इज वर्स देन ए प्रिजन, बिकॉज़ प्रिजन में तो आपको सोशल इंटरेक्शन करते हो, यहाँ पर तो आपको कोई इंटरेक्शन ही नहीं है। तो इट इज आसान नहीं है। सही बात। खाने पीने का क्या था आपका? पुलमैन ने दिया या आपने बाहर से उबर ईट्स मंगाया, कैसे किया? हाँ, मैं आपको बता देता हूँ। ये अगेन मैं इसमें एक और चीज बताना ऐड करना चाहूंगा जी हाँ, कि ऑस्ट्रेलियन स्टक इन इंडिया वो लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी बना देते हैं। ओके, जो भी फ्लाइट इंडिया से बेसिकली दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया आ रही है, ओके, तो यदि आपके पास वैलिड टिकट है तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को लिंक करिए। तो आप एक जितने भी पैसेंजर्स हैं उस फ्लाइट में? उनका एक तो व्हाट्सएप ग्रुप बना देते अच्छा, हैं। वो अच्छा है। वो भी बहुत बढ़िया है। और उसके जो एडमिन है, मैं इस माध्यम से, आपके रेडियो के माध्यम से, उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। वेरी नाइस। जैसे मनु है, छवि है, अमृतपाल थे, क्या बात, इनको आप कुछ भी क्वेश्चन पूछिए, तुरंत वो जवाब। आपको फौरन जवाब देते हैं। वाह, मतलब आई ये मस्ट तो सैल्यूट टू देम। सही बात, बहुत दिल से बहुत बहुत उनका आभारी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। लकीली मेरा केस इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था, लेकिन कई लोगों को जैसे फ्लाइट से लोग पहले वहां पर भी लोकल फ्लाइट से आना था दिल्ली, एंड देन वे कितना वेट ले सकते हैं, बहुत एंजाइटी थी, कोविड टेस्ट कराना चाहिए नहीं कर, मतलब क्या जरूरी है नहीं है, कईयों को पीआर है, कईयों को नहीं पीआर है। तो यू नो हर एक की सिचुएशन बहुत डिफरेंट होती है, और हर एक का अपना सिचुएशन भी डिफरेंट होती है, हर एक की लर्निंग भी अलग होती है, नॉलेज भी अलग होती है। कई लोग बहुत लोग पहली बार आ रहे थे, तो इन लोगों ने बहुत हेल्प करी है लोगों की, आई नो, एंड सैल्यूट टू दिस पीपल। इन लोगों को तो सबको जो फेसबुक पे चला रहे हैं या व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे हैं, इन लोगों को तो सच में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अवार्ड मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इंडियन गवर्नमेंट के थे या ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के थे या वॉलंटियर्स थे, क्या मतलब कौन ये है? सब ऑस्ट्रेलियन वॉलंटियर्स ही हैं। अच्छा। ये तो सब ये सब लोग ऑस्ट्रेलिया में ही रह रहे हैं, अपने इंडियन बैकग्राउंड के ज्यादातर हैं। अपने ऑस्ट्रेलियंस को वापस मतलब अपने घर वापस लाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। इसी मेहनत कर रहे हैं, बहुत डेडिकेटेड लोग हैं। डेडिकेशन। तो आप इनसे कभी मुलाकात हुई, इन ऐसे लोगों की, जब आप कह रहे हैं कभी इनसे रूबरू मिलने का मौका? नहीं, कहीं नहीं, खाली कहाँ बैठे हुए हैं कि आपको नहीं पता? कुछ पर्थ बैठे हुए हैं। आई नो अमृतपाल इज इन पर्थ, और नेहा संधू इज इन क्वींसलैंड समवेयर, मनु इज इन मेलबोर्न, छवि वाज आई थिंक शी वाज इन एडिलेड इटसेल्फ। तो ये सब लोग कहाँ हैं उससे कोई नहीं है, लेकिन इन लोगों ने बहुत हेल्प करी लोगों की। कभी मौका मिलेगा तो मैं उनसे भी गपशप करूंगा, उनसे पूछूंगा, ये इतनी समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों को
एक कहते हैं कि रास्ता दिखा रहे हैं, लोगों को घर वापस ला रहे हैं, ये बहुत बड़ा नेकी का काम है। नहीं, नेकी काम है और बहुत बढ़िया काम बहुत कर रहे हैं। बढ़िया। Thank you. तो आपका कैसे 14 दिन आपके कैसे कटे, आपके उस छोटे से, आप जो कह रहे हैं आपका जो जेल थी उसमें खाना पीना कैसा हुआ, इंटरेक्शन कैसा हुआ अच्छा, हाँ, ये होटल भी एक से? अच्छा एक्सपीरियंस हाँ, था। हाँ। अच्छा, नॉट अच्छा एक्सपीरियंस, लेकिन मैं कहूँगा नया एक्सपीरियंस। नया एक्सपीरियंस था, अच्छा तो नहीं होगा हाँ, हाँ, तो मैं बता देता हूँ कि ऐसे पहले 4 दिन तो डिप्रेशन में गए मेरे। सही बात है, मुझे तो सुन के ही डिप्रेशन, स्ट्रेस हो रहा है, आपने इसको झेला है। तो मैं तो वहां पर मॉर्निंग और इवनिंग में साउथ ऑस्ट्रेलिया हेल्थ से नर्स का फोन आता था, आपको कैसा लग रहा है? मैं तो डिप्रेशन में फील हो रहा है। गॉड, वो कहते क्यों? मैंने कहा इतने कन्फाइंड स्पेस में और कुछ व्यू नहीं है, कुछ तो ये तो एक अच्छा आदमी भी डिप्रेस हो जाएगा मेरी। सही बात है। लेकिन एनीवे वो कहते हैं कि भाई हम रूम का तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन बात ये है कि जब 4 दिन के बाद सब पता चला कि और लोग भी हैं इसी सिनेरियो में, गोइंग टू द सेम सिचुएशन, सेम सिचुएशन, तो ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। तो हमने फिर तो जैसे इनोवेटिव आइडियाज आते हैं एंड वहां पर हमें चलो इसको ना एक मेमोरेबल टाइम बनाया जाए। तो वहां पर मैं आपको बताया तो मैंने क्या करा। अच्छा, बताइए। तो वहां पर हमने एक तो ग्रुप स्टार्ट करा, फन ग्रुप व्हाट्सएप में, क्योंकि सबके नंबर तो सही। हमने बोला लूडो, एक तो लूडो ग्रुप स्टार्ट करा। अरे वाह, अरे क्या मैंने तो ऑनलाइन लूडो खेलो जितने मर्जी है। अच्छा, तो उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो, भैया किसी को लूडो खेलनी है क्या? अच्छा, जो भी हाथ खड़ा कर देता तो हम जो है ना बैठ के लूडो खेलते थे। जबकि अगली बगल है सर, सब कमरे में, लेकिन निकल नहीं सकते। बात सही, निकल तो कोई सकता नहीं है ऐसे। मतलब एक नया इनोवेटिव आइडियाज आ रहे हैं, ये कोविड ने सिखाया है, ऐसे कभी सोचा ही नहीं था। हाँ, तो ये तो अब उससे बहुत कुछ देखा, मैं किसी से भी नहीं मिला अभी तक। अच्छा, लेकिन मुझे उसकी बहुत सारे वहां पर जो लोग आए थे मेरे साथ, उन सबसे के बारे में बहुत कुछ पता है, यू नो। सही बात है, क्योंकि लूडो घंटों बैठे खेलते घंटा लग जाता तो एक गेम खेलने में। तो वहां पर जो एक पेड वर्जन है लूडो का, लूडो किंग का, तो उसका कर लिया, उसमें बातचीत भी हो रही है, लूडो भी खेल रहे हैं। तो हमने बहुत, जितने गेम मैंने उन 14 दिन में खेले उतने दिन में कभी खेला ही नहीं, पूरी जिंदगी में नहीं खेले। और लोगों को जानने का मौका मिला, उनकी पर्सनैलिटी आपको पता लगी। हाँ, उसका पर्सनैलिटी। वेरी नाइस। एक तो ये काम करा, और दूसरा जो मैंने करा वो था कि शाम तक आते थे सब लोग जो है ना, थोड़ा सा मतलब डाउन भी फील करते थे। तो वहां पर मैंने एक जैसे जूम की कॉन्फ्रेंस स्टार्ट कर दी। ओके, शाम को 8 से 9 बजे तक, 8 से 10 बजे तक इनफैक्ट। अच्छा, 2 जूम की कॉन्फ्रेंसेस होती थी, जिसमें सब लोग जो है ना कुछ भी गा रहे हैं, बजा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अपना अपना शेयर कर रहे हैं, अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। वेरी नाइस। अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा और बहुत लोगों को जानने का मौका मिला, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तो हम देख सकते हैं ना कि वो क्या कर रहे हैं, क्या, और शक्ल भी देखने को मिलती है। हाँ, शक्ल भी देख। हाँ। नहीं तो आप घर में मतलब कमरे में बंद शक्ल ही नहीं देख पा रहे किसी की। तो आप खैर अपने परिवार से तो आप व्हाट्सएप कॉल या वीडियो कॉल से या कॉल कर रहे होंगे अपनी फैमिली मेंबर कैनबरा में या दिल्ली में या जहाँ भी आपके परिवार जन रहते हैं। लेकिन हाँ, ये भी अच्छा, एक आपकी एक नई फैमिली बन गई होगी उनके साथ रह के क्वारंटीन में। हाँ, सबके नंबर है, मतलब अभी भी टच में है, अभी भी टच में है वो लोग। हाँ, नहीं, टच में है। जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जैसे साउथ ऑस्ट्रेलिया में जो भी कुछ चल रहा है, मुझे पता है कि वो क्या चल रहा है। अच्छा, एंड अभी हमने प्रोग्राम बनाया है कि 31 दिसंबर को हम शायद साथ मिलेंगे। अरे वाह, क्या एक नया आपके फ्रेंड्स बन गए, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। नहीं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। और आपको तो बताता हूँ, एक वेरी मोटिवेशनल थिंग वाज, एक की वाइफ हमारे साथ क्वारंटीन कर रही थी एडिलेड में। ओके, एंड दैट हस्बैंड इज 65 years old, राइट, एंड ही इज बेस्ड इन सिडनी। अच्छा, एंड वो योगा टीचर भी है। ओके, तो वो सबको 6 से 7:30 बजे तक वो अपनी योगा क्लासेस चलाता है। क्या बात है, जूम पर। अरे वाह, तो ये अच्छा है। तो आप समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि लोग इनोवेटिव नहीं है या लोगों ने हेल्प नहीं करी। देखिए, वो योगा क्लासेस चलाते थे। क्या बात है। तो फिर बाद में मैं अपना जूम क्लासेस चलाता था। जूम एंटरटेनमेंट आपने कर दिया, उधर से योगा है,
तो हर तरह से स्ट्रेस काफी कुछ कम तो हुआ ही होगा, जाएगा तो नहीं लेकिन हाँ। हाँ, ज्यादा तो नहीं था। हाँ, लेकिन कहाँ कम जरूर हुआ। हाँ। और 10-14 दिन हमारे निकल गए। क्या बात। ये भी अपने आप में मेरे ख्याल से मतलब मेरे लिए तो अचीवमेंट थी। आपको एक बुक लिखनी चाहिए। आई थिंक दिस एक्सपीरियंस अभी आपके दिमाग में याद है, बिकॉज ये तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगा। पीपल कैन लिसन टू इट मे बी 20 years टाइम में, 30 years टाइम में, आपके ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन सुनेंगे तो कम से यूट्यूब अगर रहा तो। लेकिन बुक लिखनी चाहिए। यू शुड राइट ए ब्लॉग कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड यू शुड पोस्ट इट समवेयर सो दैट कभी कोई क्योंकि ये ऐसी पेंडेमिक है जो मेरे ख्याल से 50 साल में कभी एक बार आती है या 100 साल में एक बार आती है। हाँ, एब्सोल्युटली। और मैं आपको बता देता हूँ कि यदि पूरी जर्नी का वैसे तो पूरे 3 महीने से 3.5 महीने बहुत अच्छे नहीं बीते, क्योंकि वहां पर हाउस अरेस्ट था, यहाँ पर क्वारंटीन में होटल अरेस्ट था, रूम डिटेंशन बोल दीजिए डिटेंशन कुछ भी बोल दीजिए। लेकिन जो वर्स्ट पार्ट इज होटल का जो था, ओके, मैं वहां पर कुछ भी नहीं करना, खाना पीना, कमरे में बंद, खाना पीना सोना। हाँ, खाना पीना के बारे में बात नहीं हुई। खाना पीना कैसे आप ऑर्डर कहाँ से आता, कैसे खाते थे? होटल आई मस्ट प्रोवाइड करता, होटल वाले प्रोवाइड करते थे। अच्छा, उनको हमने बोला कि भाई आप इंडियन स्टाइल में करी दीजिए, वो इंडियन स्टाइल में करी देते थे। अच्छा, हाँ, कर्ड चाहिए, मुझे दही का शौकीन, तो कर्ड प्लेन कर्ड चाहिए तो वो लेकर आते थे। रोटी वगैरह, रोटी नान, रोटी नहीं होती, नान तो वो देते थे लेकिन वो तो बाजार के कोई ठीक ठाक नहीं आते। इस टाइम में मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा, एडिलेड में जो सिख वॉलंटियर्स हैं, वो उनका एक एसोसिएशन है, वो लोग जिनको भी चाहिए होती थी, वो लोग गुरुद्वारे का खाना सप्लाई करते थे दिन में एक बार। क्या बात है, फ्री ऑफ चार्ज। वाह। मनीष जी, वो खाकर मैं कहूंगा कि खाने पीने में उनका खाना बहुत ही सिंपल होता था और उनका सेवा भाव सबसे ज्यादा फीलिंग होता था, फीलिंग आती थी एक। क्या नहीं फीलिंग मतलब पेट जो भरता था। अच्छा, वो तृप्ति होती थी, तृप्ति हो जाती थी आपकी कि चलो, हाँ, तृप्ति होती। हाँ, तो आई मस्ट थैंक जो भी लोग थे वहाँ पर। हाँ, मैं किसी से मुलाकात तो किसी से भी नहीं हुई, सब थैंक यू बोला गया उनको। हाँ, यहाँ पे भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है सेम, जो सिख एसोसिएशन चलाते हैं, उन्होंने भी यहाँ क्वारंटीन में जितने भी कैनबरा में फंसे हुए थे, उसमें मैं भी गया था खाना डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, लेकिन इट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस की। तो इसका पूरा खर्चा आपने उठाया, गवर्नमेंट ने उठाया, कैसे ये पूरा जो 14 दिन का? वो $3,000 का स्टैंडर्ड आपको देना पड़ा है, वो हमें अभी दिए नहीं है, अभी दिए नहीं, 3 महीने 1 महीने का टाइम देते हैं। अच्छा, आपको टू पे हाँ, तो वो देंगे हम। चलिए, बहुत बढ़िया। उसके बाद वहाँ से सीधा यहाँ पर एडिलेड से सीधा कैनबरा। क्या बात है। और आप अपने घर आए, आपको आनंद मिला, फैमिली मेंबर से मिले 3 महीने बाद, उस बारे में जानेंगे उसके बाद। और आप कुछ जाते जाते कुछ संदेश देना चाहें, और हमारे जो ऑस्ट्रेलियन इंडियंस जो भारत जाना चाहते हैं या वहाँ फंसे हुए हैं, उनको क्या संदेश या कोई मैसेज देना चाहते हैं, वो आप बताइएगा, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। दोस्तों, आप लोग कहीं जाइएगा मत, लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। मुझसे गम मेरे दिल लगी बड़ी सूनी सूनी है जिंदगी।
मुझसे खोया, कभी मैं न सोया, कहीं मुझसे खोया, सुख मेरा ऐसे बता नाम लिख कर, कहीं यूं ही रख कर, भूले कोई जैसे। अजब दुख भरी है ये बेबसी, ये बेबसी बड़ी सूनी सूनी है जिंदगी, ये जिंदगी मैं खुद से हूँ यहाँ अजनबी, अजनबी बड़ी सूनी सूनी है। दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, जी हाँ, पूरा तड़का लगा के, और हम बात कर रहे हैं श्री प्रवीण जैन जी से। प्रवीण जैन जी ने बड़ी अच्छी अपनी, कहते हैं, दिल खोल के अपनी कहानी सुनाई कि कैसे वो भारत में हाउस अरेस्ट में रहे, फिर भारत से यहाँ आए तो होटल में वो फंस गए या क्वारंटीन में रहे, और वो एक नया एक्सपीरियंस था और एक लर्निंग एक्सपीरियंस था, और एक शुरू में परेशानी हुई प्रवीण जी जैन साहब को, नए दोस्त बने और फिर कुछ सीखने और एक जिंदगी का एक नया पहलू सीखने को मिला। तो नया एक्सपीरियंस था। हाँ। ऐसा कभी हुआ नहीं, और शायद मैं विश करता हूँ कि किसी के साथ ना ही हो तो ठीक है, क्योंकि 14 दिन का क्वारंटीन किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, उसकी सेहत के लिए भी, फिजिकल सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है और मेंटल सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल पते की बात की। और आपने जो कहा कि लूडो आपने खेला, जिंदगी आपके लिए लूडो बन गई थी कि सबको घर जाना है, सब गोटियां घर जाके मिलती, होम में जाती हैं। वही आपका भी हाल था कि आपको भी घर जाना था, लेकिन आप भी उसी चक्रव्यूह में फंसे हुए थे कि घर कैसे पहुंचेंगे। तो वो भी एक लूडो की तरह ही था। तो प्रवीण जी, चलते चलते कुछ हमारे श्रोताओं को अपना कुछ संदेश, कुछ लर्निंग एक्सपीरियंस के बारे में, कुछ आपने क्या सीखा जिंदगी के, और क्या आप अपने, हमारे जो इंडियंस ऑस्ट्रेलियंस हैं जो वहाँ फंसे हुए हैं भारत में या पूरे वर्ल्ड वाइड, वो वापस ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए? मुझे तो यही लगता है कि यही कहूँगा, जो भी इंडियंस ऑस्ट्रेलिया में है, अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप अनलेस बहुत जरूरी नहीं है तो आप इंडिया की ट्रिप मत करिए। अच्छा। क्योंकि आपको नहीं पता कि आप जाना तो आसान है, लेकिन आने के टाइम पर क्या प्रॉब्लम होगी ये नहीं पता आपको। राइट। और आप वहां पर जाके बिल्कुल सच में लगता है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट आपके लिए कुछ नहीं कर रही है। और मतलब उनका लॉजिक भी सही है कि यदि यहाँ पर भी ज्यादातर केसेस जो भी हुए हैं वो ओवरसीज ट्रैवलर्स के कारण हुए हैं। बिल्कुल। अभी जो तो वहां पर जाकर तो उनका जस्टिफिकेशन अपनी तरफ से सही है, क्योंकि लाइफ वहां पर बहुत खराब है। इंडिया में या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आपको सो मेनी रेस्ट्रिक्शंस में आपको रहना पड़ता है। तो ये अनलेस आपकी रियली वेरी अर्जेंसी ना हो तो मैं नहीं सजेस्ट करता, मतलब मेरी रिकमेंडेशन यदि गिवन ए चांस। तो यदि किसी वजह से मेरी नीस की शायद शादी है नेक्स्ट ईयर तो शायद मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि यदि क्वारंटीन वाला सिनेरियो रहा, क्योंकि मुझे पता है कि इज नॉट ए गुड टाइम। आपके फिजिकली भी आप काफी लिथार्जी हो जाते हो। बिल्कुल। मैं यहाँ पर आने के बाद मुझे 1 वीक की और छुट्टी लेनी पड़ी, बिकॉज मेरा फिजिकली एंड मेंटली मैं इतना फिट नहीं था कि मैं जो है ना जाकर ऑफिस जाकर आई स्टार्ट वर्किंग देयर। बिल्कुल। तो ये सब चीजें जो है ना, यदि जरूरत नहीं है तो आप मत जाइए, पहली बात है ये। और वहां पर स्टक हो जाते हैं तो जैसे मैंने बताया, ऑस्ट्रेलियन स्टक इन इंडिया फेसबुक पेज है, उससे आप फॉलो करिए। और लोग बोलते हैं कि क्वारंटीन में अपनी एक्सरसाइज करो, योगा करो, लेकिन फैक्ट ये है कि हम जो काम करते हैं वो समय की कारण नहीं करते कि समय नहीं मिल रहा इसलिए नहीं करते, बिकॉज हमें मोटिवेशन नहीं होता। जो मुझे बुक्स पढ़ने का शौक है, तो मैं जितनी बुक अपनी रूटीन की लाइफ में पढ़ लेता हूँ या जितना पेजेस पढ़ लेता हूँ
उतना मैं क्वारंटीन के टाइम पे मैं शायद 4 पेजेस ही पढ़ पाया, क्योंकि वहाँ पर मोटिवेशन मेरा नहीं। बिल्कुल सही बात। हो सकता है कुछ लोगों का मोटिवेशन होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने बुक लिख दी या कोई कोई चीज कह सकता है, बट मेरा एक्सपीरियंस तो ये रहा है कि मोटिवेशन क्वारंटीन पीरियड में नहीं होता है। अच्छा। तो यही मैं कहूंगा, बेस्ट ऑफ लक जो भी जिनको जाना पड़ता है। इट इज नॉट इजी टाइम एंड वी आर वेरी लकी कि हम ऑस्ट्रेलिया में है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। कैनबरा में स्पेशली अब मैच देखने भी लोग जाएंगे, मानुका में या सिडनी में, लेकिन इट्स नॉट इंडिया में आप ऐसी चीजें नहीं सोच सकते आप जैसे। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं। बहुत अच्छा लगा प्रवीण जी आपके समय के लिए, और आपकी कहानी सुन के मुझे भी बड़ा इमोशनल हो रहा हूँ मैं, और कि कितनी आपको परेशानी झेलनी पड़ी होगी। और बस अच्छी बात ये रही कि आपके फादर आपके वो सकुशल हैं और उनकी तबीयत ठीक हो रही है, आपने उनकी सेवा की। और ये भी कहूंगा कि कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं मनीष जी कि कई बार हम लोग तो यार कितने आप अनलकी हो। जैसे फॉर एग्जांपल जो रूम मुझे एलोकेट हुआ था वो दैट वाज फेसिंग टुवर्ड्स द कार पार्क, तो सुबह से लेकर शाम तक हम आपस में बातचीत करते थे जूम मीटिंग में कि भाई आज तेरी कितनी कार आई, कितनी नहीं आई, यू नो, बिकॉज देयर इज नथिंग टू डिस्कस। और जबकि पेपर्स में जो दूसरे थे उनका व्यू अच्छा था, तो आई वाज फीलिंग यार जो लोग पेपर्स में चले गए हैं हाउ लकी दे आर, एंड जो पुलमन में मुझे इन्होंने कार पार्क के सामने वाला रूम दे दिया। लेकिन यदि मैं आज सोचूं तो आज मुझे लगता है कि आई वाज लकी कि मुझे पुलमन में कार पार्क वाला रूम मिल गया तो ठीक था, रादर देन पेपर्स में यदि मैं होता तो शायद मुझे वो हाउस क्वारंटीन करना पड़ता। हाँ, सही जो पेपर्स में जो लोग थे जी हाँ, जो होटल में गए थे तो उन लोगों को हाउस क्वारंटीन करना पड़ता, जो अभी चल रहा है चल रहा है। हाँ, तो मतलब पता नहीं होता है कोई सिचुएशन जो है ना आपके फेवर में है या नहीं है, वो आपको बहुत टाइम के बाद पता चलती है कि जो है नहीं, जो होता है बोलते हैं अच्छे के लिए होता है। लेकिन चलिए प्रवीण जी, बातें करके आपको बहुत अच्छा लगा, और हम चाहेंगे कि आपकी ये जो सिचुएशन थी या ये परेशानी थी फिर से ना आए आपकी जिंदगी में, ना, और आप जैसे कह रहे हैं किसी और की जिंदगी में हमें ना आए, यही हम प्रार्थना करते हैं भगवान से। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी एक्सपीरियंस। और जाते जाते आपका ही एक मनपसंद गीत सुनते हैं दोस्तों, और चलिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी इन कैनबरा। आपसे और भी आगे गपशप होती रहेगी, एंड थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये थे श्री प्रवीण जैन, जो कि अपनी लाइफ जर्नी या करिए जो की जर्नी थी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया, इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया, और कैसे क्वारंटीन के में ये निकलते हुए बचते बचाते हुए अपने घर वापस कैनबरा आ गए। तो दोस्तों बस कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, आपसे मैं विदा लेता हूँ। आपसे फिर जल्द मिलूंगा एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए तड़के के साथ। तब तक, और ये तड़का क्या होगा ये आपको सुनना पड़ेगा। जी हाँ, आप लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और रेस्ट्रिक्शंस को पालन करते रहिए। सैनिटाइजर्स से हाथ धोते रहिए, साबुन से हाथ धोते रहिए, मास्क लगाइए, और बस एक दूसरे का ख्याल रखते रहिए, भीड़ भाड़ से दूर रहिए, लगे रहिए, सुनते रहिए। टेक केयर, बाय बाय। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से
आशा का सवेरा जागे सूरज की पहली किरण से, आशा का सवेरा जागे चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। जहाँ दूर नजर दौड़ाए आजाद गगन लहराए, जहाँ दूर नजर दौड़ाए आजाद गगन लहराए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, सपनों में पली हंसती हो कली, जहाँ शाम सुहानी ढले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। सपनों के ऐसे जहां में जहां प्यार ही प्यार खिला हो, हम जाके वहां खो जाएं, शिकवा न कोई गिला हो, कहीं बैर न हो कोई गैर न हो, सब मिल के यूं चलते चले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। मैं हूं उदित नारायण और आप सब सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद। रुक जाओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा, हर लड़की है या है जादू, खुशबू है या नशा, पास वो आए तो छूके मैं देखूं जरा, रुक जा ओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा।